हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आप सबकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी यार। बस बहुत हो गई पढ़ाई क्लास, अब जो है थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, दिमाग को थोड़ा सा आराम दो, दिमाग को रेस्ट करने दो। जितना भी कुछ आपने अभी तक लर्न किया, पढ़ा, सीखा, उसको दिमाग में बैठने दो। ये जो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा इसे फॉलो करना क्लास, बहुत अच्छा तुम्हारा पेपर जाएगा, इसकी मेरी गारंटी, अगर आप इसे ध्यान से फॉलो करते हो। सबसे पहली बात तो देखो, जो आपको करना था आपने कर लिया। जितनी मेहनत आपको करनी थी, जितनी क्लास आपको स्ट्रगल करना था, जितना भी दिन रात एक करना था, वो आपने कर लिया। अब आज की जो रात है उसे आराम से सो जाओ, थोड़ी देर पढ़ लो, एक आध घंटा जितना भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई उसे फिनिश करो। सुबह उठ के थ्योरी रिवाइज कर लेना है, और कुछ ऐसी चीज जो तुम्हें सुबह उठ के रिवीजन करना है। सुबह भी अगर आप देखो तो 2-3 घंटे आराम से मिल जाते हैं रिवीजन के, उसे रिवीजन कर लेना अच्छे से। बट प्लीज यार, आपने अपना काम कर दिया, भगवान भी देख रहा होगा। बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने बहुत मेहनत की। बेटा देखो, मेरे से ज्यादा मेहनत आप लोगों ने की, इसलिए क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी ड्यूटी है। मैं तो हर साल ही ऐसा करता हूँ, चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2। लेकिन आपके लिए ये नया है, आप साल भर ऐसा नहीं करते। तो आपका जो हार्ड वर्क है क्लास, सल्यूट करता हूँ उसको। और बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा, ये तुम्हें देखने को मिलेगा, पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा। बट डोंट वरी, अगर आपको आता है अच्छे से तो आप कर लोगे, और आपको नहीं आता तो भी आप कर लोगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर 12 क्वेश्चन है और मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जो मुझे 12 के 12 आते हैं, तो मैं तो कर ही लूंगा। लेकिन अगर मैं कमजोर स्टूडेंट हूँ तो मुझे 12 में से 10 ही करने हैं, क्योंकि दो तो मुझे आते ही नहीं। तो 12 जो 3 घंटे, जो 2 घंटे तुम्हें मिलेंगे, उसमें तुम्हें 12 की जगह 10 क्वेश्चन करने, तो उन 10 को तो अच्छे से कर लोगे। तो क्या चिंता करना, क्या टेंशन लेना। जीवन का आखिरी पेपर नहीं है, लाइफ के हर मोड़ पे नया नया पेपर आपको देना पड़ेगा, अलग अलग स्टेज में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पैटर्न पे। तो चिंता ना करो, सुबह उठ के क्विक रिवीजन ले लेना क्लास थ्योरी का, या कुछ छोटा उसे कर लेना। बस अब रात को फ्री रहो, आराम करो, गॉड पे, अपनी मेहनत पे फेथ रखो कि आपने इतना कुछ पढ़ा, इतना सीखा, आपकी कितने सारे टीचर ने आपकी हेल्प की, उनके बारे में सोचो और आराम से रेस्ट करो। और जो टिप्स मैं दे रहा हूं उनका यूज करना। सबसे पहली जो चीज क्लास ये है कि तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में एक सिंगल मिनट भी बर्बाद नहीं करना। कैसे बर्बाद करते हैं बच्चे, आगे पीछे देखना, किसी से होप करना, उसका कौन सा सेट है ये वो, कहीं वॉशरूम जा रहे हैं, कहीं पानी पीने जा रहे हैं। नहीं, पानी आपके टेबल पे आएगा, आप वॉशरूम वगैरह होके जाएं आराम से। अकाउंट्स के पेपर मेजर बच्चों कहते हैं बहुत लेंथी है, छूट जाता है, तो आप बिल्कुल भी इस टाइम को यूटिलाइज करना, बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, ठीक है। स्टार्टिंग की जो तुम्हें 15 मिनट मिलेंगे, ध्यान समझना क्लास, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट तुमको मिलेंगे, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है मेरे पास, तो सुनते जाओ। उसमें तुम्हें 3 काम करने हैं। सबसे पहला, तुम्हें क्वेश्चन को रीड जरूर करना है। तुम्हें मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ क्लास, पूरे ईयर में तुम्हें बोलता रहता हूँ, क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छे से। कई बार बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, दिमाग है यार मुझे 3 तो नहीं आता, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा। अब मेन चीज भूल जाते हैं, क्वेश्चन मांग क्या रहा है। क्वेश्चन जो मांग रहा है वो बताओ, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ढंग से पढ़ना। 12th में, बोर्ड में, बार बार बोल रहा हूँ, आप मेजर गलती करोगे क्वेश्चन ना पढ़ के अच्छे से। बाहर आके आप पढ़ोगे, "अरे यार, ये लिखा था, मैं तो कुछ और कराया"। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, रिक्वायरमेंट को अंडरलाइनिंग कर लेना, रिक्वायरमेंट को हाईलाइट कर लेना क्लास की, भाई मुझे यही बनाना है और कुछ नहीं बनाना। स्टेप्स देखना आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जितने भी ऑप्शंस होंगे उनको देखना कि यार मैं इनमें से कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूँ, किसके मुझे ज्यादातर पॉइंट आते हैं। अगर मुझे दोनों आते हैं तो दोनों में से कौन सा कम समय में हो जाएगा, उसको देख के आपने करना है। और जब आपको टाइम मिले, इतना टाइम मेरे हिसाब से क्लास 10 मिनट में हो जाएगा, फिर भी अगर टाइम मिलता है आपको, तो आप कैश फ्लो और कंपैरेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को पहले से फिगर लिख सकते हो। करंट असेट कितना बढ़ रहा है, करंट असेट कितना बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी, करंट असेट बढ़ेगा तो क्लास माइनस, करंट असेट घटेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा माइनस। ये अपनी शीट्स पे पहले ही लिख के रख दो क्वेश्चन पेपर में। अगर टीचर आपको अलाउ नहीं करती तो मत लिखना, तो फिर दिमाग में रखना। बट अलाउ है तो क्लास आप लिख सकते हो। जनरली अलाउ नहीं होता, लेकिन बच्चे जुगाड़ कर लेते हैं, यू नो वेरी वेल, राइट। ये तुम्हें 3 के 3 काम करने हैं शुरू के 15 मिनट में। तुम पूरे पेपर को बिगाड़ दोगे अगर तुमने स्ट्रेस लिया, अगर तुमने टेंशन लिया, तुम्हें घबराहट होने लगी, तुम पूरा पेपर बिगाड़ दोगे। क्यों टेंशन मत लेना, तुम्हारा टेंशन लेने से घंटा सीबीएसई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं टेंशन लूंगा, मैं रात भर रोऊंगा, मैं भगवान भगवान, क्या होगा, तब भी मेरा रिजल्ट और बेकार हो जाएगा। अगर मैं फ्री रहूं, ठीक है, मैंने जो मेहनत की है उस हिसाब से नंबर आएंगे, मैंने जितनी पढ़ाई की है मैं उस हिसाब से नंबर लाऊंगा, मैं उतने में खुश हूं, उतने में खुश हूं। हर 40 नंबर लाने वाला बंदा कोई टॉप नहीं बन जाता, और हर जो कम नंबर लाने वाला बच्चा की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती। तुम 12 में 40 लेके आ जाओगे तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, ऐसा अलग कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक दिन अच्छा लगेगा, प्राउड लगेगा। 10th में भी तो लाए थे ना कई सारे बच्चे 100 में 100, क्या हो गया उसमें, कुछ भी नहीं है। आप
बस आप स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस लोगे, एक क्वेश्चन बच्चे ने देखा टफ आ गया, बस पूरा पूरा पेपर आता हुआ बिगाड़ दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन टफ आ गया उसी के बारे में सोच रहे हो। अरे खुश रहो ना, एक टफ आया, बाकी तो आसान है, इसे अच्छे से करते, एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे। मेरी बात ध्यान रखना, सुनील अपने सारे दोस्तों से बोलना, सबसे बोलना सुनील सर ने बोला है एक बार सुबह घर से निकलो, कोई कॉपी किताब लेके मत निकलना, घर पे सारे टेंशन छोड़ देना, सारे अकाउंट्स की किताब कॉपी इतनी मोटी मोटी नोटबुक वगैरह भरी है, सब कुछ हटा देना और आराम से फ्री रहना। आने के बाद बीएसटी की सॉरी जैसे बीएसटी के आने के बाद अकाउंट्स की मैंने गारंटी ली थी, अकाउंट्स के आने के बाद क्लास इको की भी और गारंटी लूंगा। मैं झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, मेरा गला खराब नहीं होने दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी मेरे में अभी भी उतना ही रहेगा। तुम्हारा अकाउंट्स का इको का पेपर अगर निकल जाएगा मेरा, अच्छे से धन्य हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसीलिए क्लास तुम टेंशन में आने के बाद तो तैयारी तुम्हारी मैं करा दूंगा, बस तुम पेपर में टाइम वेस्ट मत करना, कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, बिल्कुल भी मोरल डाउन मत होना। मैं बार बार बोलता हूँ क्लास को, स्ट्रेस मत लेना। क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो पूरा दिमाग क्वेश्चन पढ़ने में लगाओ। पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया, टफ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ नहीं करना। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, कोई बात नहीं, आगे देखता हूँ मुझे और कोई अच्छा रहा होगा। अच्छा मुझे ये क्वेश्चन आता है, चलो मैं इसे अच्छे से कर लूंगा। अच्छा मुझे ये नहीं आता, कोई बात नहीं, बाद में देखें कैसे करना है इसको। अच्छा मुझे ये आता है, चलो मैं ये वाला क्वेश्चन से कर लूंगा, इसके पॉइंट सारे ठीक है, हाँ ये पॉइंट कर, ये पॉइंट थोड़ा अलग आ गया, इस पॉइंट क्या करते हैं, चलो कोई नहीं, बाकी सारे पॉइंट सही कर लूंगा, इसका भी देख लूंगा, जो भी होगा। इस तरीके से फेथ पॉजिटिव, तब जाके पेपर अच्छा होगा, है ना। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। चलो दूसरी बात क्या है क्लास, किसी भी क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन में घुस जाते हैं, डीपली 15-20 मिनट ले जाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्लास इस बात को, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए क्लास आप लोगे 6 मिनट, ठीक है। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसके लिए लोगे क्लास आप 9 मिनट्स, 5 मार्क्स में 15 मिनट्स। अगर तुम 15 से 17, 18, 20 तक भी जाते हो मैक्स टू मैक्स, तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है 5 नंबर वाले में। इसमें तुम 9 से 10 में जाते हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। इसमें 6 से 7, 8 में जाते हो, 10, 11 में, कोई शिकायत नहीं है। क्यों बताओ क्यों बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा इतना। कई क्वेश्चन क्लास 2 मिनट में भी हो जाएंगे, कई क्वेश्चन 1 मिनट में भी हो जाएगा, तो वहां से समय बचेगा, तो 3-4 मिनट फालतू ठीक है। लेकिन किसी क्वेश्चन में तुम्हें आ रहा है और तुम्हें लग रहा है यार तुम स्टक हो गए, फंस गए, तो प्लीज उसके पीछे ज्यादा समय बर्बाद मत करना, आगे चलना कि ठीक है मैं स्पेस छोड़ देता हूं, आगे मैं करूंगा, ठीक है। एवरी सेकंड इंपॉर्टेंट है क्लास, एवरी सेकंड। शुरू का 1 घंटा, शुरू के 4-5 पेजेस बहुत प्यारे से अच्छे से लिखना, स्केल से लाइन खींचना। अगर आप लाइन पे बना रहे हो, अगर आप लाइन पे नहीं बना रहे तो पीछे लाइन खींचे हुए होंगे आपके। नरेशन जरूर लिखना, भूलना मत क्लास, कंपनी के नाम वगैरह लिखना, पार्टनर्स के नाम कोशिश करना पूरा पूरा लिखो। और शुरू के 1 घंटे बिल्कुल चिल होके तसल्ली से, तुम्हारा कोशिश रहना चाहिए शुरू का 1 घंटा जो है उसमें कम से कम तुम आधा पेपर सॉल्व कर लो। आधा पेपर मतलब क्या है कि लगभग तुम क्वेश्चन नंबर 8 तक मतलब 7-8 तक, 7-8 तक या 6-7 तक पहुंच जाओ किसी भी तरीके से। उसके बाद आखिरी में तो हो ही जाता है, लास्ट में स्पीड बढ़ी जाती है अपने आप। अंदर जो टीचर बोलते हैं ना 1 घंटा है, आधा घंटा है, तो अपने आप स्पीड बढ़ जाती है, तो शुरू में ठीक है। दूसरी बात, कोई वॉशरूम वगैरह न मत जाना, पानी वानी पी के आराम से आना, सब कुछ फ्री होकर आना। पानी तुम्हारे टेबल पे आएगा, तुम्हें बाहर जाने जरूरत नहीं, तुम बोला सर मुझे पानी ला के दो, तुम्हें पानी ला के क्या, पेपर में तुम बोलोगे ना मेरे को दिक्कत हो रही है जूस ला के दो, तुम्हें जूस भी पिलाएंगे यार, ये रूल है। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, अगर तुम बोलोगे मेरे को दिक्कत हो रही है, मुझे मुझे अच्छी से लिम्का पिलाओ, तो तुम्हें लिम्का पिलाएंगे। और ट्राई मत कर रहा, लेकिन क्लास बोर्ड है, बट दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है, ठीक है। दूसरी बात क्या है क्लास, आंसर निकल जाए, आंसर पक्का सही है, अंडरलाइनिंग कर देना। 4500 आ गया, अंडरलाइनिंग कर देना, नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब सुनो क्वेश्चन करना कैसे है, ध्यान समझना। 1 to 12 करना या 12 to 1 करना, ठीक है, 1 से 12 या 12 से 1, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये तब करना, मुझे 1 2 3 4 5 6 अच्छे से आता है, या 1 2 3 5 8 9 अच्छे से आता है, तो मैं 1 2 चलूंगा। पार्ट ए और पार्ट बी सेपरेट डालना, एक ही पेज के अंदर क्लास पार्ट ए के क्वेश्चन खत्म करके बी स्टार्ट मत कर देना। पार्ट ए एक ही जगह होना चाहिए, ध्यान से रखना, ये कोई नहीं बताता आपको। पार्ट ए एक ही जगह होना चाहिए, पार्ट बी एक ही जगह होना चाहिए, मिक्स मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, 1 से 12 से, अब मुझे मतलब 12 आ रहा है, मुझे पार्ट बी पहले आ रहा है, तो पार्ट बी पहले कर लो, फिर पार्ट ए कर लो, ऐसा कर सकते हो आप, या उल्टा चलो, सीधे तुम्हारी मर्जी। अच्छा सर अगर हम बीच से करें तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे उसमें भी। ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूं टीचर खुश रहेगा, हाँ लाइन बाय लाइन बच्चे ने किया है, ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे खुश करने की जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपने हिसाब से। मुझे 5वां पहले आ रहा है, मैं कर लूँ क्या, यस 5वां करो। सर मुझे जो है वो 11वां मुझे अच्छे से आता है, कर लूँ क्या, यस 11वां करो। फिर उसके बाद मुझे दूसरा आता है, करो दूसरा, करो तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करना हो तो वैसे करो। लेकिन शुरू के 1 घंटे अच्छे से प्रिंट, टीचर की नजरों में एक अच्छा इंपैक्ट बनाओ। वह ना क्लास क्या कहते हैं, प्राइमा फेसी, फर्स्ट साइट, पहली नजर में, ठीक है, गलत मत समझना। यहाँ पे मतलब ये है कि टीचर पहली नजर में जो है आपको ये क्या सोचेगा कि यार बच्चे की कॉपी बड़ी अच्छी है यार, ये बंदे ने, टीचर ना कॉपी उठाता है, किसकी पहले चेक करो, अच्छा यार अच्छा लिखा है, ठीक है यार इसकी चेक करूंगा, चलो फिर चेक करता है। जो खराब बच्चे की कॉपी होती है कहता है इसको तो 2 मिनट में चेक कर दो, कुछ करा ही नहीं है। तो यार ऐसा मत करना, टीचर 2 मिनट में भी कॉपी चेक करे, ठीक है।
तो ये सारी करना। अच्छा, एक जहाँ से आप जानते हो क्वेश्चन वहाँ शुरू करना, बाकी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरी बात, वहाँ से जब आप आओगे तो प्लीज़ आंसर किसी से डिस्कस मत करना। अपना क्लास इको की मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आऊँगा, आप आओगे तो हम करेंगे वो काम। दूसरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनो। रूल लाइन में यूज करेंगे नहीं। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको तुम बना सकते हो, लाइक डिसोल्यूशन हो गया, लाइक रिटायरमेंट की जो जनरल एंट्री गुडविल की हो गई, तुम रूल लाइन में भी वर्किंग नोट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तुम रूल लाइन के अंदर वर्किंग नोट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम खुद का लाइन खींच सकते हो, पेंसिल से खींच सकते हो। लाइन लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, मान लो ये एक ही कैपिटल अकाउंट हो गए, ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है, तो भी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। टीचर लाइन के नंबर नहीं काटता, आपके अंदर लिखा होना चाहिए अच्छे से, बस तुम्हारा मेन फोकस है आंसर सही आना चाहिए। मेन फोकस मेन फोकस मेन फोकस क्या है? आंसर सही, आंसर सही, आंसर सही। इसके अलावा सारी चीजें क्लास किसी काम की नहीं है, ठीक है? तुम कितना भी सजा लो, कितना ड्राइंग बना लो, कितना मक्खन लगा लो उसके ऊपर, ब्रेड कुछ फायदा नहीं होगा उसके अंदर, कितना ब्रेड मक्खन लगा लो कोई फायदा नहीं होगा, आंसर कर लेते हो, ठीक है? दूसरी बात, क्लास डिस्कस मत करना, पेपर आने के बाद मैं तैयारी कराऊंगा। और हाँ, तुम टीचर से ये चीज़ पूछ लेना कि हमें एक्स्ट्रा शीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई बच्चे कह रहे सर मिलेगी नहीं मिलेगी, तो पूछ लेना मैडम देखो एक्स्ट्रा शीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। रफ के लिए तो आपको नहीं देंगे, बट नॉर्मली एक्स्ट्रा शीट देंगे। जो क्वेश्चन आता है खुशी खुशी अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आता है खुशी खुशी जो है उसे क्लास अटेम्प्ट करो, उसको अच्छे से लिखो उसको, क्योंकि देखो जो तुम्हें आता है स्ट्रेस में, घबराहट में आके, टेंशन में आके तुम वो भी खराब कर दोगे। और अगर कोई क्वेश्चन बहुत समय ले रहा है तो प्लीज छोड़ देना और क्लास मूव ऑन, आगे के क्वेश्चंस को निपटाओ। ओके, तो बस यही सारी चीजें हैं क्लास यहाँ पे। और बिल्कुल भी लास्ट में अगर टाइम बचता है, वैसे अकाउंट में बचता नहीं, अगर आपका बच जाए तो रीचेक कर लेना क्लास। हर पेज पे नया क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 5-5 नंबर क्वेश्चन जो है हर नया पेज पे होना चाहिए। आगे पीछे अच्छे से करना। रफ की तुम्हारी मर्जी है क्लास, तुम रफ ऐसे साइड में करना चाहते हो, हेडिंग डाल के क्लास रफ साइड में करना चाहते हो, या तुम पीछे पेज पे करना चाहते हो, तुम कहीं भी रफ कर सकते हो। पीछे के सारे पेजेस रूल लाइन वाले पेज हैं तो तुम उसमें रफ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रूल लाइन वाले पेज में हम रफ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कर सकते हो। दूसरी बात, वर्किंग नोट आपके आंसर का हिस्सा है, तो प्लीज वर्किंग नोट दिखाते वक्त कंजूसी मत करना। वर्किंग नोट आप उनको दिखाना कि आपने कैसे किया है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, सबका टीचर अलग अलग होता है, पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग है, अलग अलग बुक से पढ़ते हैं लोग, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। तो इसीलिए क्लास आप वर्किंग नोट जरूर बनाना, जैसे ही बना सकते हो। ये सारी बातें हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। इन सारी चीज़ों से उठकर भी एक चीज़ है, वो है आपका मोरल, आपका फेथ, आपका इनर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ। खत्म बात। मैं करूँगा यार, जरूर करूँगा। जरूरी नहीं है कि 38 लाने वाला बंदा यार बेकार है, 40 लाने वाला बंदा ही अच्छा है। लाइफ में वही कुछ कर पाएगा। आप जितने भी बड़े लोगों के नाम देखो ना, जरूरी थोड़ा ना सबने कुछ लाइफ में किया है। कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ ये हमारा बैटल है, हम लड़ेंगे इसको। एंजाइटी घबराहट तो बोर्ड में रहता है यार, ये अच्छा भी है, ये भी तो एक फीलिंग है यार। साल भर मस्ती की, मजे लिए, गेम खेला, अभी लास्ट की जो फीलिंग है इसमें थोड़ा रहता है डर, बट मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अंदर स्ट्रांग हो, पेपर अच्छा जाएगा, तुम आग लगा दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। लव यू ऑल। आप सबने बहुत प्यार दिया, आप सबसे इतना इंटरेक्शन हो गया, मतलब मैं अपना परिवार, अपने सारे दोस्त, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस आपके लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है, मुझे अच्छा लगता है। क्लास क्रेडिट आपके ऊपर जाता है कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आप मेहनत को संवार रहे हो। शायद इसीलिए क्लास में दिन रात सोता तक नहीं, रात भर कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे ऐसे, मैक्सिमम मैं 3 से 4 घंटे मैक्स टू मैक्स होता हूँ। फिर मैं बीमार नहीं पड़ रहा, मैं खुश हूँ और मेंटली सब कुछ ठीक है यार। भगवान थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। पेपर अच्छा जाएगा, डोंट वरी, राइट? तो आप, आई नो रात को ये वीडियो देख रहे हो, क्लास आराम से फ्री रहो, काम करो, मन में कॉन्फिडेंस रखो। मुझे जो आए चाहे ना, अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ के एक भी नहीं आना है। एक एंट्री भी लिखूंगा, एक स्टेप भी लिखूंगा तो भी नंबर मिलेंगे। लाइन अच्छे से ड्रॉ करके, नरेशन भूलूंगा नहीं लास्ट में, शुरू के 1 घंटे लाइन बिगाड़ूंगा नहीं। ये सारी मेरी बातें क्लास आपको बार बार एग्जामिनेशन हॉल में याद आएंगी। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। सुबह आऊँगा ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। अपना ख्याल रखना, रात भर पढ़ाई करो, स्ट्रेस मत लो, पेपर आपका अच्छा जाएगा। फेथ रखो गॉड पे और अपनी मेहनत पे। घर वालों का आशीर्वाद लेके जाना पेपर देने, है ना? घर वालों को आशीर्वाद लेके देना, तो दही शक्कर चीनी जो खाते हैं उसे खा के जाना आराम से। आई नो कि कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, बट हाँ श्रद्धा है अपनी अपनी क्लास, बस खुशी से जाना, खुशी से जाना। एग्जामिनेशन हॉल में मेरा स्टूडेंट आए तो खुशी से हंसता खेलता है कि चल यार अच्छा गया, कोई बात नहीं यार, 40 नहीं आएंगे 35 मेरे आ जाएंगे, मैं 35 से भी खुश हूँ। मैं लाइफ में यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं आगे चलूंगा। और भी पढ़ाव मिलेंगे लाइफ में, मैं उनमें आगे बढ़ूंगा, राइट? चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। बहुत टाइम ले लेता हूँ मैं, जब भी आता हूँ सामने मेरे मन में बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, बट अब मैं साइलेंट रखता हूँ। चलो बाय, टेक केयर।